जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री प्रमाण सागर जी अरय सागर जी महाराज की नमोस्तु। बात बंधुत्व की चल रही थी। बंधुत्व को बनाए रखने के लिए 4 बातों की चर्चा मैंने कल आप सबसे की। सहयोग, समन्वय, समझ और समादर। सहयोग की बात कल आप सबके मध्य हुई। आज शेष बातें आप सबसे मैं करना चाहूँगा। समन्वय, समझ और समादर। हम जिनके बीच रहते हैं, आपस में तालमेल हो तो हमारा जीवन बड़ा आनंदमयी बीतता है। तालमेल के अभाव में खींचातानी होती। हम एक दूसरे के साथ समन्वय करके चलने का अभ्यास करें। पर समन्वय वही कर पाता है जिसके हृदय में सहिष्णुता होती है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है और जो अंदर से उदार होता है। हम एक दूसरे के प्रति सहिष्णु बने, सामने वाले की कमियों को नज़रअंदाज करें। अगर गलतियां हैं तो गलतियां निकालने की जगह गलतियां सुधारने का रास्ता चुनें। आजकल लोग कमी ज़्यादा निकालते हैं, सुधारने का प्रयत्न कम करते हैं। हम देखें जिनसे हम अपने रिश्ते को मधुर बना करके चलना चाहते हैं, उनके प्रति मेरा दृष्टिकोण कैसा है। यदि किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी है तो हम उस कमी को नज़रअंदाज करने में सक्षम हैं या कमी को नोटिस में लेके के पीछे पड़ने का काम करते हैं। यदि नज़रअंदाज करते हैं तो एक अर्थ में ठीक है। कदाचित नोटिस में भी लेते हैं तो वह नोटिस में लेकर उसे प्रचारित करते हैं तो कतई ठीक नहीं। नोटिस में लेकर उस व्यक्ति को सुधारने के लिए अगर कोई उपक्रम करते हैं तो ये मान करके चलना हम उस व्यक्ति के हितैषी कहलाने के अधिकारी होंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो हमारे संबंधों की मधुरता खंडित होगी। कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों न हो, हमारे संबंध खंडित होंगे। तो पहली बात, अगर किसी में कोई कमी हो तो उसे देखे नहीं, दिख जाए तो उसे सुधारने के लिए रास्ता बताए, न कि बार बार कमी निकाले। उसकी अच्छाइयों को उभारने की कोशिश करे। यदि सामने वाले के मन में, सामने वाले के प्रति उसकी गलतियां हमें दिखती है, उसे ठीक भी करना चाहें तो उसका एक रास्ता है कि उसे उसकी गलतियों का एहसास इस तरीके से कराए जैसे उसे लगे ये व्यक्ति सच में मेरा हितैषी है। अपने अहंकार को आड़े न आने दें, सोच को बड़ी रखें। जब रिश्तों के मध्य अहंकार आना शुरू होता है तो हमारे संबंध टूटने लगते हैं, और जहाँ अहंकार गौण हो जाता है वहाँ हमारे संबंधों का माधुर्य हमेशा बना रहता है। हम देखें रिश्तों के बीच हमारा क्या हाल है, हम अपने रिश्तों में कितना माधुर्य रखते हैं।
उसमें हमारा अहंकार पनपता है या हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। जब तक तुम्हारी दृष्टि समन्वयात्मक नहीं होगी, अपने अहंकार को गौर नहीं करोगे, तब तक अपने संबंधों को मधुर नहीं बना सकोगे। अगर दृष्टि उदार होती है, सोच सकारात्मक होती है, तो कहीं कोई टकराव नहीं होता। व्यक्ति समझौते का रास्ता अपना लेता है और उसके अभाव में बात बात में तू मैं होती है। हम बात बंधुता की कहते हैं, लेकिन देखें कि बंधुओं के मध्य बंधुत्व है कहाँ। आज के इस डिजिटल युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आता है। दूर बैठे हुए लोग निकट आ जाते हैं और पास रहने वाले लोगों से दूरी बढ़ती दिखाई पड़ती है ना। इसकी वजह क्या है? हमारे संबंधों में खटास है और वो खटास हमारी अपनी दुर्बलता के परिणाम स्वरूप है। संत कहते हैं इस खटास को मिठास में परिवर्तित किया जा सकता है यदि हम अपनी दृष्टि में थोड़ा सा परिवर्तन कर ले। अब बंधुता तो बहुत गौण हो गई। बंधुत्व में तो पूरा कुटुंब आ जाता था और हमारे जो संस्कृति है वो तो विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। लेकिन अब तो परिवार भी विखंडित हो रहे हैं। अब परिवार की बात जाने दीजिए, पति पत्नी के मध्य भी अब प्रेम क्षीण होता दिखता है। आपस में खींचातानी ज़्यादा दिखती है। सब तरफ टकराव और तकरार की स्थिति देखने को मिलती है। संत कहते हैं टकराव नहीं, समझौते का रास्ता अपनाओ। थोड़ा थोड़ा नम होना, नत होना सीखो। केवल अपनी ही बात का आग्रह करने वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर तुम्हारी दृष्टि समन्वयात्मक होगी तो तुम कोई भी स्थिति होगी तालमेल बनाना चाहोगे। कोई झगड़ा हुआ उसे सुलझाने का रास्ता अपनाओगे। और अगर उसके अभाव में दृष्टि समन्वयात्मक नहीं हो तो सुलझाओगे कम, सुलगाओगे ज़्यादा। क्या करते आ रहे हैं अभी? हम सुलझाने की कोशिश में हैं या सुलगाने की कोशिश में? देखिए समन्वय कैसा होता है और समन्वय का परिणाम क्या होता है। समन्वय सामंजस्य बिठाने के लिए मनुष्य क्या त्याग करता है। एक परिवार में 3 भाई बड़े प्रेम से रहते थे। परिवार में बड़ी एकता और एकजुटता थी। एक रोज बड़ा भाई आम लेकर आया। बाजार से आम लाया। उसका बेटा भी आगे आया और छोटे भाई का बेटा भी आगे आया। बड़े भाई ने आम निकाला। बड़ा आम जो उसका बेटा पीछे था उसकी तरफ हाथ बढ़ा के दे दिया और भाई के बेटे को छोटा आम दिया। छोटे भाई ने दूर से इस बात को देख लिया। उस समय कुछ नहीं बोला। शाम के टाइम बोला हम अब साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग होना है और आज ही अलग होना है। अब हमारे बीच पक्षपात आ गया। हम साथ नहीं रह सकते। हमें अलग होना, आज ही अलग होना और मेरी शर्तों पर अलग होना है। सब सख्ते में आ गए। पिताजी बेटे से बोल रहे बेटा हो क्या गया? बोले नहीं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। आज ही अलग होना और मेरी शर्तों पर अलग होना।
कोई भी भाई आपस में खींचातानी नहीं चाहता था। समझाने की कोशिश की, नहीं माना, तो शेष दोनों भाइयों ने पिता से कहा, पिताजी अब इसके मन में अलग होने की भावना आ गई है तो अलग कर ही दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, ये जैसा चाहता है वैसा कीजिए। उसने अपनी संपत्ति के 3 हिस्से किए। पहले में 50% किया, दूसरे में 30% किया और तीसरे में 20% किया। आधा एक तरफ, 30% एक तरफ, 20% एक तरफ, सब हो गया। सब होने के बाद उसने कहा कि बड़े भैया ने आज से 20 वर्ष पूर्व हमारे कारोबार को ज्वाइन किया, हमारे बिजनेस को, कारोबार को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा इनको मिलना चाहिए। हमारे मझले भाई पिछले 12 वर्षों से व्यापार में सहभागिता दे रहे हैं, तो 30% उनका होना चाहिए। मेरा इस परिवार के व्यापार को बढ़ाने में ज़्यादा कोई योगदान नहीं है। मैं पिछले 6 वर्षों से ही कारोबार में भागीदार बन पाया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा शेयर केवल 20% का हो और आगे हम आगे बढ़ें। इस तरीके से करें। मैं अलग तो नहीं होना चाहता था, पर मैंने आज ये दृश्य देखा तो लगा पक्षपात आ गया है, कहीं न कहीं अनर्थ हो सकता है। भाइयों ने कहा जब तेरे हृदय में इतनी उदारता है तो अलग होने की भी क्या ज़रूरत है। बोले नहीं, अलग तो होंगे, लेकिन अब हम अलग होकर के भी एक रहेंगे। लोग एक होकर अलग रहते हैं, हम अलग रह करके एक होंगे। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ मैं, ये घटित प्रसंग आपको सुना रहा हूँ, आपके ही बीच की घटना है। ऐसे लोग आज भी इस धरती पर है जो समन्वय का रास्ता खोजते हैं। छोटा खुद बड़ों को दे रहा है। ऐसे उदाहरण तो मैंने देखे कि बड़े ने हिस्सा बांट किया और उसने कहा तुम लोगों को जो जो लेना है ले लो, मुझे जो देना है दे दो। ऐसा भी बहुत सारा उदाहरण है। लेकिन ऐसा उदाहरण पहली बार मैंने देखा कि छोटा भाई खुद बंटवारा कर रहा है और बड़े को बड़ा और खुद को छोटा हिस्सा दे रहा है। ये है सोच। जब मनुष्य के मन में प्रेम होता है तो संबंध प्रधान होते हैं, और पैसा होता है तो संपत्ति प्रधान बन जाती है। तुम देखो क्या कर रहे हो, किसको प्रधानता दे रहे हो, संबंधों को या संपत्ति को। संपत्ति यहीं छूट जाने वाली है, संबंध ही एक दूसरे के काम आने वाले हैं। इसलिए अपने संबंधों को विकसित करते रहने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। समन्वय बना करके चलो। ये तो एक समन्वय का उदाहरण आपको बताया। खींचातानी भी बता दूं? रोज देखते हो आप लोग, पर एक प्रसंग आपको मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। मैं एक स्थान पर था, 4 भाइयों का परिवार, बड़ा संपन्न परिवार था कभी, लेकिन चारों भाइयों में जबरदस्त तकरार किस बात की? पिता की मृत्यु के बाद जो एक पिता की संपत्ति थी उसको लेकर। कोल्ड स्टोरेज वाला परिवार माना जाता था, उनका एक कोल्ड स्टोरेज था।
और चारों भाई उस पर हक जताते थे। यद्यपि चारों भाइयों को पिता ने खूब हिस्सा दे रखा था, वो हिस्सा केवल पिता का था, चारों उसे चाहते थे। 25 साल से कोल्ड स्टोरेज बंद था, बड़ा सारा कोल्ड स्टोरेज था। आज से 20 बरस पुरानी घटना है। चारों ऐसे तो धार्मिक थे पर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। मुझे लोगों ने बताया, महाराज 20 साल से अधिक हो गए इनका कोल्ड स्टोरेज बंद है, और आज की तारीख में जिस तरह का इनका कोल्ड स्टोरेज है, अगर ये चलता होता तो कम से कम 20 लाख रुपया साल इनके घर आता। पर ये लोग कहीं से सुन नहीं रहे। संयोग से एक के चौके में मेरा हार हुआ। मैंने जब उससे इसकी बात चलाई कि क्या मामला है, तो उसने बोला, महाराज जी क्या बताऊं, ये काम अब नहीं होगा। इस बात को लेकर के बहुत झगड़ा है, पिता की संपत्ति है और कोई पिता की संपत्ति नहीं छोड़ना चाहता। महाराज जी पिताजी की संपत्ति कैसे छोड़ेंगे? मैंने उससे कहा कि भैया पिता की संपत्ति को लेकर तुम लोग लड़ रहे, पिता ने तुम लोगों को और भी कुछ तो दिया? बोले दिया तो है। तुम लोग पास कोई कमी है? बोले नहीं है। हम बोले पिता की संपत्ति के लिए तुम लड़ रहे हो और पिता का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, इस लड़ाई से क्या काम, क्या कर रहे हो तुम? आज तुम्हारी पिता की आत्मा अगर स्वर्ग से देखती होगी तो सोचती होगी किन कपूतों को मैंने संपत्ति सौंपी। तुम जैसे लोगों को संपत्ति छोड़ने से अच्छा वो किसी अच्छे कार्य में लगा दिए होते तो कम से कम कुल आपस में लड़ता तो नहीं। मैंने उसे समझाया, अपने तरीके से समझाया, मैं बात को संक्षेप में आगे बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद बोला, महाराज जी ठीक है आप कहते हो, हम सोचेंगे, पर हमारे और भाई लोग तो मान जाए। महाराज जी आप तो हम ठीक है आपको मानते इसलिए आपकी बात मान रहे हैं, पर भाई लोग नहीं मानेंगे, और जब तक वो नहीं मानेंगे कुछ होने जाने वाला नहीं। मैंने एक एक करके शेष तीनों भाइयों से भी बात की, उनको ढीला किया। फिर एक बार चारों को बिठाया और चारों से कहा, भैया जिस संपत्ति के लिए लड़ रहे हो, 20 साल से तुम्हारा उस कोल्ड स्टोरेज बंद है, तुम ही लोग बोलते हो 20 से 25 लाख रुपया साल की कमाई उससे होती, 5 करोड़ रुपया तो ऐसे ही चला गया, क्यों इस चक्कर में लगे हो? वो संपत्ति है, यदि तुम्हारा पिता के प्रति इतना ही लगाव है तो एक काम क्यों नहीं कर देते, इस पूरी संपत्ति को एक ट्रस्ट में परिवर्तित कर दो और पारमार्थिक कार्य में लगा दो। तुम लोगों के पास कोई कमी तो नहीं है, पारमार्थिक कार्य में लगा दो। लेकिन क्या बताऊं, बहुत समझाया, मेरे सामने उन लोगों ने हाँ भर दिया, पर घर जाने के बाद उनके बच्चों में आपस में जो कुछ भी हुई बातें, फिर जो के त्यों हो गए। आज भी वह वही स्थिति में है, जर्जर हो गई, दूसरे कब्जा कर रहे हैं और आपस में खींचातानी, एक दूसरे से बोलचाल भी नहीं। आप बताइए किस काम का? ऐसी संपत्ति से क्या लाभ? तो समन्वयात्मक दृष्टि रखनी चाहिए, सामंजस्य बनाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अपनी समझ रखनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझना चाहिए और एक दूसरे का आदर करना चाहिए। यदि ये स्थितियाँ हमारे जीवन में बनेगी तो हमारा बंधुत्व तो हमेशा कायम रहेगा, और इनको भुला दोगे तो सिवाय खींचातानी के कुछ नहीं होगा। आज छोटी छोटी बातों पर लोग बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ने लगे हैं, ये बातें कतई उचित नहीं हैं। इसलिए इनके प्रति सभी को गंभीरता का परिचय देने की आवश्यकता अपेक्षा है। जब आपके अंदर ऐसा गंभीर भाव विकसित होगा तब कहीं जाकर आप अपने जीवन का सही लाभ ले सकेंगे। आज बहुत अच्छा सुयोग बना है तीर्थराज समेत शिखर की वंदना के लिए। आप सब लोग आते और एक अच्छी परंपरा है, अन्य तीर्थों में तो लोग इक्का दुक्का या परिवार सहित चले जाते हैं। शिखर जी में जब भी लोग आते हैं तो प्रायः अपना कुनवा लेकर के आते हैं। सब चाहते हैं कि एक साथ समेत शिखर का
बंधन हो, एक साथ सब लोग उसकी वंदना करके लाभ ले। और उसमें भी जब समूह में लेकर आए तो इससे आपस का प्रेम भाव बढ़ता है। आज राजेश भारिल ने आप सबको सम्मेद शिखर जी की वंदना का श्रेय पाया, श्रेय दिलाया। एक बहुत अच्छी बात। इस तरह का कार्य करते रहने से एक दूसरे की निकटता बढ़ती है एक दूसरे से। कई लोग बोलते हैं महाराज जी हम लोग वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले, पर शिखर जी की वंदना के निमित्त एक दूसरे से मिलना हो गया, निकट आकर के बातचीत कर लिए। एक अच्छी पहल है। इस तरह का प्रयास लोगों को अपनी शक्ति और सुविधा के अनुसार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जीवन शैली बदल गई। पहले हमारा कौटुंबिक जीवन था, अब पारिवारिक जीवन हो गया, और पारिवारिक में भी एकल, अब संयुक्त नहीं रहे। तो हर कोई अकेला है, अब उनके साथ कोई नहीं है। उसके पास सब कुछ है पर उसका कोई नहीं है। वो अकेलेपन की पूर्णता के लिए इस तरह के उपक्रम एक श्रेष्ठ माध्यम है। ऐसा लोगों को करते रहना चाहिए। और जब भी तीर्थ यात्रा करे, ऐसे समूह में करे, तो एक दूसरे से सबसे पहले मिलते ही क्षमा मांगे और क्षमा करे, ताकि हमारा मन का मालिन्य दूर हो जाए। और जब वंदना पूरी करे तो एक संकल्प ले कि हम अब किसी के प्रति कोई वैर विरोध का भाव नहीं रखेंगे। हम अपने सभी बंधुजनों से बंधुत्व का भाव रखेंगे। साधर्मी से आंतरिक स्नेहपूर्ण संबंध बनाएं। यदि ये संकल्प और मनोभाव जग जाए तो सब साफ हो जाए। आप लोग शिखर जी आए हो, किस लिए आए हो? बोलो राजेश, किस लिए आए? समाज को एकजुट करने नहीं आए, समाज को तो एकजुट करके लाए तुम, इकट्ठा करके। सच्चे में बोलो, सम्मेद शिखर की वंदना करने क्यों आते हो? कि मेरा पाप कट जाए, है ना, हमें कुछ पुण्य मिल जाए, है ना। कितना पाप काटते हो, कितना पुण्य मिलता है? कोई को देखा आज तक? न पाप दिखता है न पुण्य दिखता है। दिखता है क्या? पाप कटना और पुण्य मिलना ये परोक्ष फल है, पर मैं चाहता हूँ कुछ प्रत्यक्ष लाभ लेकर के जाओ। इस वंदना के 4 प्रत्यक्ष लाभ लो। पहला, धर्म श्रद्धा में प्रगाढ़ता। कल आप लोगों ने वंदना तो कर ली। अब वंदना करने के बाद बैटरी चार्ज होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। तब क्या है? यहां आने से पहले मेरी देव गुरु धर्म के प्रति जितनी श्रद्धा थी, अब उससे श्रद्धा और अधिक बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, अहम भाव का त्याग, अपने अंदर विनम्रता का भाव। अहंकार को हटाओ, परिणामों को निर्मल बनाओ, सरलता लाओ, कलुषता को मिटाओ, तो आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। मन साफ कर दो। तीसरी बात, बुराइयों का त्याग करो। किसी न किसी एक बुराई का परित्याग करके जाना। ऐसी बुराई जो तुम्हारे जी का जंजाल बनी हुई है, उसका त्याग करके जाओ। समझ गए? और अहो भाव की वृद्धि करो। अहम भाव का विनाश, अहो भाव की वृद्धि, ये हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो। आज आप लोगों को यहाँ आराधना करनी है। शांतिनाद विधान अभी यहाँ संपन्न होगा। आपका उत्साह ऐसे ही बना रहे, आगे भी करते रहे। जितने लोग भी इस वंदना के लिए आए हैं, सभी को मेरा आशीर्वाद। धर्म वृद्धि होते रहे, जीवन में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो,
कल्याण हो सके ऐसा भाव, समझ गए। और अपने जीवन को जितना बन सके धर्ममय बनाओ, संयममय बनाओ, त्यागमय बनाओ, जिससे अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष हो सके। समझ गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती कि सबको इकट्ठे करके लाने के बाद उनकी सारी व्यवस्थाएं बनानी है ना। कई लोगों के साथ तो इसी को लेकर खींचातानी हो जाती, तुमने बुलाया पर हमारी व्यवस्था थोड़ी कमजोर रही, दो चार सुना भी देते है ना। अरे भैया तीर्थयात्री बनकर आए हो, बाराती बनकर के तो नहीं आए। लेकिन लाने वाले बाराती बना करके ले आते हैं, अच्छी बात। पर हमें अपने भावों को ऐसे ही निर्मल बना कर रखना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। सब आप सबका हो गया। यहीं पर विराम, सबको आशीर्वाद के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।